तो किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, यानी बीज उपचार जो होता है वो कैसे किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है और किससे करते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा मैंने लिया है और ये खीरे के बीज वीएनआर का है और ये बैंगन का हाइब्रिड है। और मैंने पैकेट नहीं लिया है, मैंने कम लिया है। और एक ग्लव्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाई होती है, तो इसी वजह से ग्लव्स सेफ्टी के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिला के उसके बाद साबुन से अच्छे तरीके से 1-2 बार हाथ धो सकते हैं। और 2 कटोरा लिया है क्योंकि 2 तरह का सीड्स है, ठीक है। सीड्स ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, यानी बीज उपचार क्यों करना चाहिए हमें, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। सीड ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हो तो आपका जो पौधा है वो स्वस्थ रहेगा। सीड ट्रीटमेंट के बाद यानी बीज उपचार अगर आप करते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। जड़ गलन, फफूंद, सफ़ेद दाग, कीड़े जो लगने का प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा और आपका पौधा स्वस्थ होगा। और उससे क्या होगा कि अच्छा ग्रोथ होगा, फल अच्छा होगा और आपका पेड़ स्वस्थ रहेगा। और मैं अब दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगाया है खीरा, सभी में खीरा लगाया है। ये देखो, इधर प्रोट है, इसमें मैंने थोड़ा सा करेला लगाया है। ये देखो, है ना, आपको दिख रहा है, छोटा बड़ा आपको दिख रहा होगा प्लांट। मैंने इसे बिना सीड ट्रीटमेंट किए लगाया है। ये 1 महीने का भी हो चुका है। मैंने बीज बुआई के बाद 1 महीने के बाद ये हाल है। और इसका ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है। क्यों हुआ है, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। मैंने सीड का ट्रीटमेंट नहीं किया था। क्यों, और प्रॉब्लम क्या हुआ था, ये देखो, इसमें अगर आप गौर से देखो तो आपको सफ़ेद सफ़ेद दाग दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने इसमें 2 बार छिड़काव किया है, ठीक है। और ग्रोथ रुक गया है और कहीं कहीं ये पेड़ सूख गया है। ये देखो, रोग की वजह से ये सूख चुका है। ये देखो, यही कारण है कि मैं सीड ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करो, ठीक है। ये देखो, ये सब प्रॉब्लम हुआ था। ये देखो, इसमें आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, ठीक है। फिलहाल एक बार दवा देने के बाद हर 8 दिनों में मैंने इसमें दवा दिया है। 2 बार मैंने दे चुका है और ये स्वस्थ हो चुका है। तो अगर मैंने सीड ट्रीटमेंट किया होता तो ये बीमारियां नहीं होती। और अक्सर होने का रीज़न ये भी होता है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है, ठंडी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से फिर ठंडी जब आती है तब ये बीमारियाँ होती है। खीरे वगैरह में तो ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए सीड ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने ये सब सारी चीज़ें रखे हैं। काफ़ी सिंपल है, कोई साइंस नहीं है, कोई बड़ा चीज़ इसमें नहीं है, सिर्फ आपको ट्राइकोडर्मा लेना है। तो मैंने आपको बता दिया कि सीड ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है, और सेफ्टी पर्पज़ के लिए। या फिर आपके पास नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना सेफ्टी से आप काम करोगे तो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और सीड ट्रीटमेंट के बाद आपको हाथ अच्छे तरीके से साबुन से धो लेना, ठीक है। तो ये मैंने ट्राइकोडर्मा ले लिया है। ट्राइकोडर्मा इसलिए क्योंकि ये सभी तरह के बीज उपचार के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है, और सबसे अच्छा भी माना जाता है। और इसका जो मात्रा होगा 1 किलो बीज में, किसी भी तरह का बीज है तो 1 किलो में 10 ग्राम आपको देना है, ठीक है। और इस तरह का अगर आपके पास छोटे छोटे यानी कि बहुत कम मात्रा में है तो हल्का आपको छिड़काव करना है। तो ये मैंने बता दिया कि ये क्यों ज़रूरी है, क्या है और क्यों किया जाता है, ठीक है। तो हम हल्का सा ट्राइकोडर्मा लेंगे। ये मैंने सीड्स, यहाँ पे खीरे का सीड्स लिया है और इसमें हल्का मिलाएंगे, ठीक है। ये देखो, इतना ही मिलाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी किसी भी तरह का बर्तन या डब्बा हो उसमें आप मिला लें, ठीक है। ये देखो, अच्छे तरीके से इसमें मिलाएंगे और इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये बात को आपको ख्याल रखना है। जब भी आप अगर सीड को ट्रे में लगाना है, ठीक है, प्रो ट्रे में, सीडलिंग ट्रे जो होता है उसमें लगाना है, तो उससे लगाने के 1 घंटे पहले आपको ये काम करना है, ठीक है। और इसे धूप में बिल्कुल भी ना मिलाएं और धूप में बिल्कुल भी ना रखें। ट्राइकोडर्मा मिलाते समय भी धूप में नहीं रखना है और मिलाने के बाद भी धूप में नहीं रखना है। इसको छाँव में ही रखना है, ठीक है। हल्का सूखा लगे तो पानी का हल्का छींटा आपको मारना है, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से इसमें मिल जाए। ये देखो, मैंने हल्का मिलाया है पानी इसमें, ताकि अच्छे तरीके से इसमें घुल जाए और थोड़ा देर तक आपको रखना है, मानी 1 घंटे तक। सीड ट्रीटमेंट जो मैं कर रहा हूँ इससे बहुत फ़ायदे हैं। पहला तो रोग नहीं लगेगा, दूसरा आपका जल्दी अंकुरन होगा, सड़े गलेगा नहीं, अच्छा पैदावार होगा। मैंने हर एंगल से अगर आप देखो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मैंने अच्छे तरीके से इसे मिला लिया है। ये देखो, है ना, अच्छे से मिला लिए, ये मिल चुका है। अब 1 घंटा इसे हम छाँव में रखेंगे। छाँव में भी मिलाना है, छाँव में रखना भी है, लगाने से 1 घंटे पहले। और 1 घंटे होने बाद इसे आप प्रो ट्रे में या फिर खेतों में जहाँ आपको लगाना है वहाँ लगा दें। धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो फिलहाल हम इसे मिला लिए हैं। अब 1 घंटा इसे छाँव में रखेंगे और प्रो ट्रे में लगाएंगे। उसका भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। प्रो ट्रे में लगाने से पहले प्रो ट्रे में क्या क्या डालें, कैसे डालें, कैसे लगाने, वो भी मैं बताऊँगा। तो इसमें अच्छे तरीके से मैंने ट्राइकोडर्मा मिला दिया है, यानी सीड्स का जो ट्रीटमेंट है, बीज उपचार मैंने कर दिया है। तो इस मात्र इतना ही करना है और कोई बड़ा साइंस नहीं है। किसी भी तरह का बीज आप इसी तरह से
ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं, यानी उपचार कर सकते हैं किसी भी तरह का। ये बैंगन का है, अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। और ट्राइकोडर्मा आप ले लें 250 ग्राम, 50 ग्राम भी आप अगर लेते हैं घर में खेती करते तो बहुत है, ठीक है। तो ये मिल चुका है, अब इसे हम 1 घंटा छाँव में रखेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट के लिए।